गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस हमने कल से स्टार्ट की हैं और कल हमने पहली इकाई करणी तथा घातांक को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं करणी और घातांक से संबंधित उनको हमने किया था। आपने काफ़ी संख्या में ज्वाइन भी किया था। तो प्यारे साथियों, आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो करणी और घातांक में आज कुछ सवालों को हम लोग लेते हैं। करणी घातांक में सवाल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये आपका पार्ट नंबर 2 है, करणी घातांक का भाग 2। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तसल्ली से समझते हुए चलिएगा। हम मान लीजिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत ही आसानी से करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने कल आपको एक रूल सिखाए थे हमने, तो उसमें क्या था कि अगर आधार समान होता है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है, यानी 2 की पावर में 5 + 9, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9 5 14, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 और डिवाइड 3 की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस सवाल को भी आसानी से कर पाओगे। देखो, यहाँ गुणा है, यहाँ पर भाग है। तो तरीका क्या लगेगा? आधार पहले चेक करो, आधार समान है। तो आधार समान है तो गुणे में तो घाते जुड़ेंगी। यहाँ गुणे का साइन है, यानी 10 + 5 होगा। यहाँ भाग का साइन है तो -2 होगा। बेहद आसान सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यानी कि 3 की पावर हम बोल सकते हैं 10 और 5 15, 10 और 5 15 में से कितना घटेगा? 2, तो 3 की पावर हो जाएगा 13। ये हमारा आंसर। अब देखो, ये 3 की पावर 13 बहुत ज़्यादा पावर है देखा जाए तो अगर मल्टीप्लाई हो सकती है, सॉल्व कर सकते तो सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज पावर के रूप में ही हम अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथी कुछ और सवालों को लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, एक और सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका, 3 की पावर 15 और डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 9 की पावर आपका 5। एक ये सवाल है, जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करो फटाफट से। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से ये सवाल ट्राई करना है। हाँ भाई, तो इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि पहले हमें यहाँ पर बेस समान करना पड़ेगा। बेस समान से कर मतलब ये कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनना चाहिए। देखिए, मैंने जो रूल्स लिखाए हैं उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज अगर रूल्स आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो रूल्स समझ लीजिएगा। देखिए, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 कैसे बन सकता है? 9 के फैक्टर करोगे तो 3 × 9, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, यानी कि 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 2 और उसकी पावर में कितना लगा हुआ है? 5, यानी 9 को हमने ये लिख लिया इस तरह से। अब कल हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद होगा, ये 3 की पावर 15 तो ऐसे ही रहने दो। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m है और उसकी पावर में भी n लगा हुआ है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। 2 पंजे कितना? 10। अब देखिए, बेस समान हो गए, आधार समान, तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी। तो 15 और +10 यानी 3 की पावर 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कई बार सरल करने को बोले इसका सरल करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, किसी साथी को दिक्कत आ रही होगी। चलिए, एक और सवाल लेते हैं। 2 की पावर 32 और डिवाइड करना है इसको 8 की पावर 3 से। फटाफट से आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
किसी को दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर देना। हाँ भाई, देखो जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो उनसे ज़रूर कहना चाहेंगे क्लास के बाद पहली क्लास अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने रूल समझाया और बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और आपको पता है कि हम लोग यूपी टेट का मैथ भी पढ़ रहे हैं और उसकी क्लास आज रात 9 बजे होगी, तो उसकी क्लास भी करिएगा, ज्वाइन अवश्य करिए, क्योंकि इसमें लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मैथ यहाँ पर पढ़ लेते हो। देखिए कई बार होता है कि आप मैथ की वजह से ही कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो आपको इस मैथ की वजह से कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपी टेट और सुपर टेट की। आप आराम से तसल्ली से अपने यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करो, पढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चलो अब इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो ये, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। 2 की पावर 32, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो ऐसे भी मत लिखो, ठीक है, ऐसे भी मत लिखो। देखो यहाँ पर भाग का साइन लगा हुआ है और आधार हमें समान करने पड़ेंगे। आधार समान करने के लिए ये 2 की पावर 32 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, डिवाइड 8 को क्या करोगे, जब 8 के फैक्टर करोगे तो 2 चौक होता है 8 और 2 दूनी होता है 4, यानी कि 8 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में कितना, 3, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, तो पावर में कितना, 3, यानी 8 को 2 की पावर 3 लिख लो और उसकी पावर में आपका फिर से 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही पावर में 3 लगा हुआ है। अब इसको समझ पा रहे होगे आप लोग, 2 की पावर आपका कितना बन जा रहा है, 2 की पावर 32 आपका कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। यहाँ पर देखो 3 3 9 है ना, पावर्स की मल्टीप्लाई होगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है, बता देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 3 3 कितना हो गया, 9। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। 32 माइनस कितना करोगे, 9। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 23, 23। किसी को दिक्कत, यानी भाग में घातें आपकी जुड़ जाती हैं। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक? लगता नहीं दिक्कत किसी को आ रही होगी, बहुत ही तसल्ली से आराम से समझा रहा हूँ, किसी भी साथी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और बेसिक चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आज सेकंड क्लास है करणी घातांक से संबंधित, तो इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लेंगे। अगली क्लास में थोड़े से टफ सवाल भी होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा सिखाएंगे अभी 2-3 सवालों के बाद, जिससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार छोटी और बड़ी संख्या पूछ लेते हैं, तो वो बाद में करेंगे, पहले अगला सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 9 की पावर 3 गुणे 3 की पावर -5, ठीक है। इसका बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक दूसरा क्वेश्चन है 16 की पावर में 1/4, इसका मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर में 1/3 है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 की पावर में 1/2 है, इसका मान क्या होगा। तो तसल्ली से जल्दी फटाफट से एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो आप इसको जल्दी से ट्राई करिए क्या आंसर होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, आपको याद आ रही होगी। मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी, अगर कुछ याद हो आपको, कि अगर हमारे पास पावर में माइनस लगा हुआ है, या जो पावर हमारी माइनस की संख्या है, तो सबसे पहले हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा पहली बात तो ये बेस समान करने का प्रयास करना आवश्यक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, जब गुणे का साइन हो तो चुपचाप जो है आधार समान कर लिया करो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, कैसे बनेगा, 9 को लिखोगे 3 की पावर 2, अच्छा उसकी पावर में कितना है आपका 3। अच्छा यहाँ पर आपका गुणे का साइन लगा हुआ है, गुणे का साइन, और 3 की पावर -5। एक बात बताओ यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी 3 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा ये मैंने बताया था कि अगर पावर माइनस में होती है तो ये 1/, इसको लिखोगे 3 की पावर 5 और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही। पिछली क्लास में बताया था मैंने,
अगर मान लीजिए a की पावर आपका -m है तो ये 1/a की पावर m हो जाएगा और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। इसी तरह से मैंने इसको किया 3 की पावर -5 है ना, 3 की पावर आपका -5 है तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 की पावर 5 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, 3 की पावर 6 और ये भाग हो गया, अब आपका ये भाग बन गया, भाग का साइन बन गया है ना, ये अपॉन का मतलब हो गया ये भाग में पहुंच गया। या तो आप ऐसे भी समझ पा रहे हो, चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में, 3 की पावर 6 का मतलब 3 की गुणा हमने 6 बार करनी है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार इस तरह से लिखोगे। इस 3 से इस 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3, 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 यानी कि आपका बचा कितना 3, आपका बचा कितना 3, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। या फिर मैंने एक बात और बताई कि भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या है, या तो ऐसे कर लो, ये भी ठीक माना जाए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको ऐसे कर लो, 3 की पावर 6 -5 कर लोगे, और 3 की पावर 6 -5 का मतलब 3 की पावर 1 और इसका मतलब हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर भाग है ये 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 की पावर 6 को हम 3 की पावर 5 से भाग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? चाहे तो ये रूल लगा सकते हो इस तरह से, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल सबको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, इन सवालों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो बिल्कुल दिक्कत ना आए इसके लिए ध्यान से समझ लेना, बस बने रहो, बेहतर तरीके से सीख पाओगे। चलो इसको कर लेते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कल, जैसे मान लीजिए आपका 3 की पावर में 1/2 लगा हुआ है, इसका मतलब 3 का वर्गमूल निकालना है। अगर 3 की पावर 1/3 लगा हुआ है तो 3 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर 3 लिखा होता है। अच्छा, 2 चाहे यहाँ पर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 की पावर 1/4 है तो चौथा मूल निकालना होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16 की पावर 1/4 है। 16 की पावर 1/4 का मतलब प्यारे साथियों ये हो गया कि भाई 16 का हमने चौथा मूल निकालना है। इसका मतलब क्या है? फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब ये है कि अगर हम 16 के फैक्टर करें, अब ये आपको समझ में आएगा। देखिए 2 से काटो 2 8 16, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, यानी कि यहां पर आप समझ पा रहे हो 2 कितनी बार? 1 2 3 4। देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, घनमूल में 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। जब चौथा मूल निकालेंगे, ठीक है, फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 संख्याओं में से एक संख्या, 1 2 3 4 हैं तो 4 में से एक संख्या ले लो और यही हमारा आंसर, इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हो गया सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए रूट 16 होता तो कितना इसका आंसर? 4 आता। 4 कैसे करके आता? 4 ऐसे करके आता, 2 संख्याओं में से 1 2 लेते और 2 संख्याओं में से 1 2 लिए जाता, तो 2 दूनी कितना हो जाता? 4। तो सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई अगर 1/4 है तो चौथा मूल निकालना है, बस फैक्टर करेंगे, जैसे लासा लेते हैं उस तरह से फैक्टर करेंगे। और अगर एक जैसी 4 संख्याओं में से संख्याएं एक जैसी होंगी, उसमें 4 में से 1 ले लेना है। तो हमारा जो बन रहा था 16 के फैक्टर करने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके बन रहा था, तो 4 है ना, 4 में से 1 ले लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो अगला सवाल देखो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 125 की पावर में 1/3 है, इसका मतलब यह है कि 125 का हमने घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? 1/3 का मतलब घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकाला जाता है? बहुत ही बेहद सी आसान सी बात कि 3 एक जैसी संख्याओं में से, 3 समान संख्याओं में से एक संख्या ले लेंगे, आंसर बन जाएगा। 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे 25 आ जाएगा। 5 से काटो 5 25, यानी 5 5 5 3 बार है, 1 बार ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। अगर 4 होता, 4 संख्या तो कह रहे हैं नहीं,
चलो फिलहाल यहाँ पे 3 है लगा हुआ, यानी घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल का मतलब 3 एक जैसी संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। अगला सवाल और देखो, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इसको और अच्छे समझेंगे। देखो 625 है, इसकी पावर में 1/2 है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। अच्छा यहाँ पर 2 ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ना लिखो तो बेहतर है, कोई लिखा हुआ होता नहीं है। बाकी सब में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पावर में 1/3 तो 3 लिखना पड़ेगा करंडी में, पावर में 1/4 है, 1/4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, 1/5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना है। अब फैक्टर करो, अब ध्यान समझना है, यहाँ पे मजा आ जाएगा आपको सीख कर। 5 से काटो 125, 5 से काटोगे फिर आपका 25 आएगा, 5 से काटोगे पंजे पंजे 25 आएगा। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालना मतलब 2 लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये वर्गमूल निकालना है, तो यानी कि 2 संख्याओं में से एक संख्या लेनी है, मतलब 2 एक जैसी संख्याओं में से संख्या लेनी है। तो आप ऐसे कह सकते हो, पहले 2 5 में से एक 5 ले लिया जाएगा, और जो बाद वाले 2 5 हैं इनसे भी एक 5 ले लिया जाएगा, पंजे पंजे कितना हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक सबको सवाल समझ आया? 25 आपका आंसर हो गया। प्यारे साथियों, लाइट जा चुकी है, इसलिए आगे की क्लास आज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे की क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तसल्ली से बैठे रहिए, तसल्ली से पढ़ते रहिए घर बैठकर, बाहर निकलने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। प्यारे साथियों, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। क्षमा चाहते हैं क्योंकि लाइट जा चुकी है तो क्लास नहीं हो पाएगी। धन्यवाद साथियों।